बीजेपी ने किया ही क्या है? सिर्फ अखिलेश यादव के कामों के रिबन काटने के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया। सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ बनने और कौन बनेगा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये गाजियाबाद का केला भट्टा इलाका है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये पीएससी चौक है। मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ पर अगर आबादी की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी है। अगर वोटिंग की बात की जाए तो लगभग 70 से 80 हज़ार वोटिंग भी यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार कौन होगा कुर्सी पर? अखिलेश यादव जी होंगे मुख्यमंत्री की सीट पर। और विकास के नाम पर हमारा किसान अन्नदाता कितना 1 साल हो गया, 1 साल होने के बाद मोदी जी को अब कृषि बिल वापस लेने की सूझ रही है। सिर्फ वोटों का मतलब है, वोटों की राजनीति है। तो अगर बात की जाए वर्तमान सीएम की योगी आदित्यनाथ, वो क्यों नहीं है? अगर उन्होंने एक भी काम पूरे गाजियाबाद में कहीं भी क्या हो, एक हिंडन नदी है गाजियाबाद में, 4.5 साल हो गए, एक पुल तक का इन पर नहीं बना है, कोई विकास नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी की देन है। एलबीडी रोड और मेट्रो और पता नहीं कितने सारे विकास हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कार्य सिर्फ अखिलेश यादव जी ने किए हैं। अगर अखिलेश यादव की बात आप करें तो जो उन्होंने सड़कें यहाँ पर बनाई हैं, अगर उसकी बात की जाए तो हालत जो है जर्जर है। शुरुआत करते हैं यहीं के पुल की, जो आपका नए बस अड्डे से लेके विजयनगर होते हुए जाता है, उस पुल की अगर हम बात करें तो बीजेपी वालों का ये आरोप है कि इस तरह की सड़क बनाई है कि वो चंद सालों में टूट गई। इनका आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे आपके हिसाब से कौन यूपी का सीएम? अखिलेश यादव, सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। क्यों? उन्होंने विकास किया, पिछली बार बहुत विकास किया। उन्हीं के विकास के आज तक बीजेपी रिबन काटती हुई आई है। बीजेपी ने किया ही क्या है? बीजेपी ने सिर्फ अखिलेश यादव के कामों के रिबन काटने के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया। ये तो सरकार फेल है, योगी सरकार फेल है। और अब सरकार क्यों फेल है ये जानना चाहिए। रिबन काट रहे हैं आपके कहने से, उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश के कार्यों के उद्घाटन किए हैं, उन्होंने कोई अपना कार्य नहीं किया, सब अखिलेश यादव के कार्य हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं किसानों को जो है सम्मान निधि। लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव की, गाजियाबाद मेट्रो अखिलेश यादव, सब उन्होंने रिबन काटे, सब अखिलेश यादव का कार्य। अच्छा, मेट्रो की अगर बात की जाए तो मेट्रो पे अलग सियासत चलती है। अखिलेश यादव अपना फीता बताते हैं, मायावती कहती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पास किया था और पीएम ने इसका उद्घाटन किया है। कॉन्ट्रैक्ट पास मायावती ने किया मानो, लेकिन जो 5 साल पूरा वर्क किया वो किस पार्टी ने किया, किस सरकार ने किया? अखिलेश ने किया। उसके 2 महीने बाद फिर आए क्यों नहीं दोबारा? अब जनता की है, जनता ने उस बार उनको दूसरों को मौका दिया, अभी फिर से जनता उनको बुला रही है। उनका कहना है कि जनता ने मौका दिया अखिलेश यादव को, फिर उसके बाद योगी को। क्या दोबारा योगी आ रहे हैं? नहीं, अखिलेश आएगा। क्यों आएंगे? उसके काम अच्छे हैं, उसका जो है वो तो घर बैठे हैं, काम कैसे अच्छे हो? नहीं, पिछली बार जो जितनी देन है उसकी अखिलेश यादव की है। कौन से कोई 5 काम? ये सारे जो पुल बने हैं गाजियाबाद सिटी में, कौन से पुल ये तो जाने। जैसे कि ये मेट्रो है, मेरठ जा रही है, ये उन्हीं की देन है। वो तो रैपिड मेट्रो, वो तो केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसे यूपी से कहाँ से जोड़ा? गाजियाबाद में जितने भी वो विकास हुए हैं अखिलेश यादव की मेहरबानी है। कौन से विकास हुए वही तो 5 काम जाने। जैसे कि ये हाईवे है। कौन सा हाईवे? हाँ, अखिलेश यादव जी ने मुस्लिम के लिए हज हाउस बनाया, और जब बीजेपी सरकार बनी थी उसके बाद में बीजेपी सरकार ने अपने हमारे हिंदू भाइयों के लिए इसका निर्माण कराया था, जो कांवर वाले जाते हैं। उसकी ज़मीन दे दी, पहले अलाउड कर दी, फिर 6 महीने बाद उसको कैंसिल कर दिया। वो आज तक कैंसिल हुआ, उसको कहीं नहीं बना। उसको ये कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है। भी इस चीज़ से नाराज हैं, और जो मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाया था वो भी इस सरकार ने ताला लगा दिया। उसके बाद इसमें कोई मस्जिद, कोई हमारी पर्सनल मस्जिद नहीं है, ये सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट था, इससे सरकार को फ़ायदा होता, और ये इन्होंने गवर्नमेंट का नुकसान करा सिर्फ इस नाम पे कि ये अपोजिट सरकार का बनाया हुआ है, तो हम इसको बंद करें। इस पे अगर बात की जाए, अगर हज हाउस पे बात की जाए, अगर हज हाउस की आप बात कर रहे हैं, अगर उस पर बात की जाए तो उसमें एनजीटी के आदेश थे, उसमें ये कहा गया था कि वो डूब क्षेत्र में बना है, और जिसकी आप बात कर रहे हो साइड में जो जमीन थी वो कैलाश मानसरोवर, अगर उसकी बात की जाए तो वो डूब क्षेत्र में होने की वजह से वहाँ का प्रोजेक्ट रद्द किया गया, और इंदिरापुरम में वो बना के उसका बन चुका है, उद्घाटन होने वाला है, हो चुका है। अखिलेश यादव। क्यों, क्या वजह है? बढ़िया काम करता है। क्या बढ़िया काम करते हैं वही तो जानना चाहते हैं। काम क्या बढ़िया किया है? वो मजदूरों को
विकास कराता है, किस तरह का विकास? मजदूरों को रोजी रोटी देता है। वो तो योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं उस चीज़ को, हाँ दिया। बोलते हैं कि हमने मजदूरों को इतना काम कर दिया है। इसके अलावा अगर श्रम विभाग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उनको जो है श्रम भत्ता मिल रहा है। हम तो बेरोजगार पड़े महीनों से, आपने अप्लाई किया श्रम बेरोजगार? तो अनपढ़ आदमी हम क्या अप्लाई करेंगे। अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं? कुछ हुआ ही नहीं इसलिए। अच्छा, और मायावती? गाजियाबाद में मेट्रो पास कराई अखिलेश यादव ने, पुल पास कराया प्रताप विहार वाला अखिलेश यादव ने, योगी जी ने बस नाम था योगी जी का झंडा। अच्छा, और मायावती? मायावती को नहीं, अखिलेश यादव है बस। अच्छा, अखिलेश यादव का आपने काम बताया, पुराने काम बता दिए। पुराने काम थे अगर अब मैं ये बात करूँ, आप अगली बार बनता हुआ देखना चाहते तो उनसे गाजियाबाद में क्या क्या काम होता हुआ देखना चाहिए? वो तो जो करते ठीक है। कुछ भी करते हैं। अच्छा, बीजेपी आरोप लगाती है कि वो जो है सिर्फ मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करते हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करते ऐसा क्या है, हिंदू वोट नहीं देते। हैं। नहीं, वो तो बीजेपी वालों का कहना है ना कि वो सिर्फ जो है रहीम करते हैं, इसलिए उनको नकारा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। योगी जी तो भड़काते हैं हिंदू मुसलमान के, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारी जमीन घेर लिए, हमारे हिंदुस्तान की जमीन घेर लिए, उसके ऊपर तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। वैसा उल्टी सीधी बात है, बस हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, राम मंदिर मस्जिद, फलाना ढिमाका, बाकी कुछ नहीं है। देश लूट गया, बिक गया, बर्बाद हो गया है, एक एक युवा परेशान है। नहीं, मेरे हिसाब से तो अखिलेश हो सकते हैं। योगी क्यों नहीं? अभी आप हंसे योगी की बात पर, मुस्कुराहट आई क्यों? अंदर की बात है, कंफ्यूज है, मतलब योगी आ सकते हैं? आ सकते हैं। वैसे उम्मीद तो हमें योगी की है, लेकिन वो आ सकते हैं। अखिलेश आ सकते हैं, उम्मीद योगी? उम्मीद योगी की है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? मैं तो अखिलेश यादव को देखना चाहता हूँ। अखिलेश से जो ना अखिलेश यादव के टाइम पे जो 5 साल पहले अखिलेश यादव रहे थे, उससे जो है ना रोजगार बढ़ा था। बीजेपी में रोजगार घट गया, योगी जी ने घटा दिया। हम योगी जी से लेके आ रहे हैं, हमारे पास तो पैसा है। जो वो दे रहे हैं वो आप ले नहीं हमें रहे। चाहिए ही ना, हमें तो चाहिए। गरीब जनता को तो चाहिए ना। भैया गरीब को चाहिए, गरीब को देख कर रहे हैं। 15 लाख का दिए गरीब को। वो किसने कहा? हम तो योगी, केंद्र ने कहा ना, हम यूपी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने निजी खुद मुख्यमंत्री होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। वो सारा विकास का पैसा विकास में लगता है, कोई करप्ट नहीं होता पैसा अच्छा, मतलब सारा। आपका ये कहना है कि जो 2 और मुख्यमंत्री हैं, फिर उसके बाद ये मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हो गए, 1 सीएम हो गए, तो वो जो है इधर उधर का जो अपना पैसा इधर उधर लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, इधर उधर लगता होगा, जाहिर सी बात है। जो 3 सीएम है, लगता होगा या लगाते हैं? लगता होगा, लगाते नहीं। आप अपनी बात पे स्टैंड कीजिए, लगता होगा या लगता है? लगता होगा, जाहिर सी बात है, लगता होगा। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बन रहा है इस बार? सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ बनने और कौन बनेगा? अच्छा, क्यों बन रहा है ये जानना चाहिए। बने बनाए को कौन उतार रहा है यार? अच्छा, मतलब करा आप तो कहना चाह रहे हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और योगी आदित्यनाथ। बेचारे बहुत साल पहले अपने महात्मा गांधी को तो मान ही नहीं रहे, अब तो राजीव गांधी भी नहीं रहे, अब तो बस भैया मोदी गांधी रह गए। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।